अखबार निकालो। इसलिए आप बताइए कि इतना अखबार में ताकत है कि आपकी तोप को धराशायी कर सकता है। और आप खुद अपने आप आजकल धराशायी हो जा रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर में, शुगर में। हमको नहीं देखना चाहते, उनको नहीं देखना चाहते, इसलिए खुद ब खुद अपने आप मर रहे हैं लोग। किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि पत्रकार सबसे बड़ा सामाजिक होता है और वही अच्छा पत्रकार होता है जो समाज के लिए काम करता है, समाज की दिशा में। जब वो जमीन से जुड़ा रहेगा तो मेरे दर्द को समझेगा। जब वो आता है अपनी पीड़ा बताता है, अपनी समस्या बताता है, और जब पत्रकार उसकी समस्याओं को मंजरे आम करता है तब उसको न्याय मिलता है। और सोए हुए अधिकारियों की किस तरीके की हरकत कर रहा है तो हमारे और आशीषों में फर्क क्या है। इसलिए इंसानियत को भी बचाने के लिए पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है। सुरेश भैया, मैं आपको बता दूं कि जब हर मिशनरी से, हर सेंटर से जब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, एक ही उम्मीद बस, चुनाव हार गए। पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप बैनुल अक़वामी के शायर हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, और आप चुनाव हार गए। तो उन्होंने जवाब देके कितना खूबसूरत अंदाज में दिया कि पत्रकारों को अपनी कलम जेब में रखनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जहां पे मानव को मनई कहा जाता हो, जहां पर मानव को मनई कहा जाता हो, जहां पे गटई को नटई कहा जाता हो, और जहां पे कीचड़ को कनई कहा जाता हो, वो फिर आपको क्या जानेगा। इसी की किसान पार्टी बनी, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ लिया। गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती सब एक ही जिला। बहुत पढ़े लिखे इंसान थे सुरेश भैया। मैं आपको बता दूं, अगर शब्द उच्चारण अगर गलत आप उनके सामने बोल देते तो वो शायद आपसे बात नहीं करते, जिसको तलफ्फुज बोलते हैं। तो साहब बड़े अक्खड़ मिजाज के थे, पढ़े लिखे। उस जमाने में उनके मुकाबले बुखार हो गई, एक तरफा हो जाती है कभी कभी, तो उससे लग जाता है कि आपके मिजाज क्या है, आपके पत्रकारिता की क्वालिटी क्या है, आप कितने क्वालिटी वाले हैं, आपकी शख्सियत, हैसियत क्या है। हम लोग एक आध शब्द गलत कह देते थे तो क्लास होता था, उस एक शब्द का हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे। अब तो जो बोल दीजिए, जो लिख दीजिए, सब आपकी अपनी बपौती है, आपकी अपनी धारता हो जाए। लेकिन आज देखिए, जैसे वन वे आज सड़क है ना सुरेश भैया, आजकल के वाले उनकी भी बात हो जाए और बैलेंस पे, यानी कसौटी पे। अपराधियों का भी उन्होंने बड़े अच्छे से इलाज किया है डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी। और ये इलाज जैसे डॉक्टर मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करता है, वैसे इन्होंने मुस्कुराते हुए अपराधियों का भी इलाज किया है। हम स्वागत करते हैं सर आपका। और गोरखपुर आने से पहले आप लखनऊ, कानपुर, बहराइच और मथुरा में भी पुलिस कप्तान के रूप में अपनी सेवा देके एक संवेदनशील, इस पूरे परिवार की तरफ से सर आपका स्वागत है। और आप लोगों की कहेंगे हमारे बीच में सीडीओ साहब है, मुख्य विकास अधिकारी संजय मीना जी। आप जो स्कीम्स हैं, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो है मॉनिटरिंग करनी होती है, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य विभाग। ज्यादा ऐसे लोगों की हिस्ट्री शीट्स खुली जिनके ऊपर मुकदमे थे और अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 300 के आसपास ऐसे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे गए। इन सब कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम क्या कर रहे हैं उससे आपको